मेरा नाम है डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आईरिस आईवीएफ सेंटर इन सरावगी हॉस्पिटल मुंबई। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पीसीओडी के बारे में, जो दुनिया भर में सबसे कॉमन एंडोक्रिनोपैथी या हार्मोनल डिसऑर्डर्स में से एक है। ये इतनी कॉमन है कि ये तकरीबन 20 से 30% इंडियन लेडीज़ में पाई जाती है। बट ये एक बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है जो अगर डायग्नोज हुई तो इसको लाइफस्टाइल चेंजेस एंड कभी कभी मेडिसिन के सहायता से मैनेज करने की आवश्यकता होती है। नाउ पीसीओडी के बारे में जानने के लिए पहले हमें इसको जानना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इस कंडीशन में जो लेडीज़ की ओवरीज होती है ये नॉर्मल से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना ज़्यादा साइज़ की होती है, क्योंकि इसमें ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट होते हैं। सिस्ट मतलब पानी के गांठ। ये सिस्ट में हार्मोन होते हैं जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की तरह होता है, यानी इनमें हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है टेस्टोस्टेरोन की। नाउ क्योंकि इनमें हार्मोन का इम्बैलेंस है तो इसके अलग अलग मैनिफेस्टेशन होते हैं। देयर आर 2 मेन हार्मोनल इम्बैलेंसेस इन पेशेंट में। एक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी वही चीज़ जो डायबिटीज़ में पाई जाती है, और सेकंड होता है हाइपर एंड्रोजिनीमिया, यानी टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर लेडीज़। नाउ इसके कारण मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं हेयर फॉल, एक्ने, पिंपल, चिड़चिड़ापन। ये सारे टेस्टोस्टेरोन के मैनिफेस्टेशंस हैं। एंड क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो ये कई सारे पेशेंट्स में डायबिटीज़ या डायबिटीज़ एसोसिएटेड फाइंडिंग्स भी पाए जाते हैं। नाउ पीसीओडी का डायग्नोसिस क्लिनिकल 3 कंडीशंस पे होता है। एक है सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज एंड्रोजन, जो हमने अभी डिस्कस किया है। सेकंड, इरेगुलर पीरियड्स, यानी इन पेशेंट्स में पीरियड डिलेड होता है, कभी 15 दिन तो कभी 2-3 महीने, और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको गोली लिए बिना पीरियड आता भी नहीं है। एंड तीसरा, अल्ट्रासोनोग्राफिक गाइडेंस डायग्नोसिस ऑफ पीसीओडी, जहाँ पे हम सोनोग्राफी करके देखते हैं कि ओवरी में पीसीओडी टाइप पैटर्न है। अगर 3 में से 2 कंडीशन पाए जाते हैं तो पेशेंट को पीसीओडी बोला जाता है। नाउ पीसीओडी का क्या इम्पैक्ट है? एक, इसमें पीरियड लेट आते हैं। सेकंड, इसमें अंडे की क्वालिटी में कमज़ोरी होती है। नाउ अंडे की क्वालिटी में कमज़ोरी होने के कारण इन पेशेंट्स में अक्सर मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। एंड थर्ड, क्योंकि इनके अंडे आसानी से बनते नहीं हैं तो इसलिए प्रेगनेंसी होने में भी कई बार डिफ़िकल्टी होती है। एक बार हमने पेशेंट को पीसीओडी डायग्नोज कर दिया, देन कम्स अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। एक होता है सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट। नाउ अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है पिंपल से तो ऑब्वियसली पिंपल के क्रीम या डर्मेटोपिनियन लगेगा। बट एक होता है जेनेरिक मैनेजमेंट, यानी हम अंडरलाइंग प्रॉब्लम को डायग्नोज करें और मैनेज करें। क्योंकि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस का कंडीशन है तो इसमें पहले हमें अंडरलाइंग प्रॉब्लम को करेक्ट करना है, जो कि होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसलिए इन पेशेंट्स में कई बार इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग्स दिए जाते हैं और ये हर जगह इम्प्रूवमेंट लाएगा, चाहे वो हेयर फॉल हो, ओबेसिटी हो, पिंपल्स हो, हर जगह में इसका बेनिफिट दिखेगा। सेकंड होता है जनरलाइज ट्रीटमेंट। पीसीओडी पेशेंट्स में एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत फ़ायदे देता है। इसमें सिंपल वेट लॉस, इम्प्रूवमेंट ऑफ बीएमआई एंड हेल्दी डाइट से पीसीओडी के सिम्टम्स में ऑलमोस्ट 50 to 60% इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इन पेशेंट्स को सजेस्ट किया जाता है कि इन्हें डाइट में कार्बोहाइड्रेट इंटेक और फैट इंटेक कम करना है एंड अक्सर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलड्स पे फोकस करना है, प्लस फूड्स जिसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है जैसे बाजरा, जवार, इसका इंटेक बढ़ाना है। तो इससे इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी हद तक कम होता है, पीसीओडी में इम्प्रूवमेंट आता है। एंड थर्ड, प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन पेशेंट्स की एग क्वालिटी कमज़ोर होती है प्लस एग आसानी से नहीं बनते तो इन्हें अक्सर मेडिसिन प्लस हार्मोन इंजेक्शन की सहायता लगती है, जिससे ओवरी अंडा बना पाता है। फिर सोनोग्राफी करके हम देखते हैं कि अंडा बन रहा है, और अंडा जब फूटता है तो पेशेंट को रिलेशन रखने को बोला जाता है। तो इन पेशेंट्स में भले टाइम टू प्रेगनेंसी थोड़ा सा ज़्यादा हो, बट करेक्ट सुपरविजन और मेडिसिन के सहायता से एंड रिजल्ट अच्छा ही रहता है इन मोस्ट केसेस। सो अगर आप पीसीओडी से सफ़र करते हैं तो यू नीड टू विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट एट द अर्लीस्ट। और एक चीज़, पीसीओडी पेशेंट्स में
लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। तो अगर आप पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं तो इसके बारे में भी ध्यान रखें। इनमें लॉन्ग टर्म इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड एंडोमेट्रियल कैंसर थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो अगर पीसीओडी से आप सफ़र करते हैं तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसे जल्द से जल्द कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे वेबसाइट saraugihospital.com पे लॉगिन कर सकते हैं और यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। इफ़ सो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।